साहब आज ईद मिलन कार्यक्रम में पहुंचे इब्राहिम भैया के पास, तो क्या संदेश देंगे समाज को आप? इस वक्त मैं किराड़पुरा के इब्राहिम भैया के कार्यालय में आया हूँ। इब्राहिम भैया ने नया कार्यालय बनाया और कुछ दिन पहले ही हम सब ने बड़े प्यार से ईद का त्यौहार भी मनाया। और हर साल वैसे तो मैं ईद के वक्त शीर कुर्बा के लिए यहाँ आता था, कुछ बीच में भी आके गया, लेकिन इब्राहिम भैया को ईद की शुभकामनाएं देने के लिए किराड़पुरा के मेरे सब पुराने साथियों को भी शुभकामनाएं देने के लिए मैं आया हूँ। आज हाजी साहब भी यहाँ हैं, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष यूसुफ भाई भी इस जगह पे है, पंकज बाबू आए हुए हैं, मंगल साहब हैं, सभी यहाँ पुराने सारे साथी यहाँ हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मैं सबसे एक ही बात कहूँगा कि हम इस मुल्क में जो रहते हैं, ये मुल्क हर धर्म हर जाति के व्यक्ति के लिए है और इसलिए हम सब ने बड़े प्यार के साथ हर त्यौहार मनाना चाहिए। एक दूसरे के अच्छे कामों में हमने शरीक होना चाहिए और वो हमारे शहर के लोग निश्चित करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं फिर एक बार इब्राहिम भैया आपको इस नए कार्यालय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बस बाबू जी एक सवाल ये है, आप सियासत में तो नहीं है, आप एज ए एडिटर आपको एक सवाल करता हूँ। कल जो परिणाम आए कर्नाटक के, तो क्या आपको लगता है औरंगाबाद की सियासत करवट बदलेगी? भैया, मैं जब अखबार का एडिटर हो गया तो अखबार के एडिटर को कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। जब तक मैं सियासत में था मैं सवालों के जवाब देता था। निश्चित ही कर्नाटक की जनता ने एक निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ कि जनता जब निर्णय लेती है वो अपने अच्छों के लिए निर्णय लेती है। निश्चित ही देखना है कि अगले 2024 में जो भी चुनाव होने जा रहे हैं उस पर इसका क्या असर होता है। और जहाँ तक आपने इस शहर के सियासत के बारे में कहा, मैं सियासत से बहुत दूर हूँ और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी यार पॉलिटिकल लाइफ में है वे इस शहर के विकास की बात करें, इस शहर में भाईचारा किस तरह से हो इसकी कोशिश करें। मैं इतनी शुभकामनाएं उनको दे सकता हूँ। सर, एक सवाल ये है, आपके दौर की राजनीति और आज की राजनीति कैसा देखते हैं आप? आपका एक दौर और आज का दौर। शायद मैं आज के राजनीति में मैं काम नहीं कर पाता, शायद ऐसा लगने लगा है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अपने अच्छे किए हुए काम याद आते हैं। और जब वो अच्छे काम याद आते हैं ना, कि कैंसर हॉस्पिटल के सामने से जाता हूँ, कैंसर हॉस्पिटल दिखता है, मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ तो मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन की बिल्डिंग, नियोनेटल बिल्डिंग्स, कई चीज़ देखने मिलती है। जब जन शताब्दी में बैठता हूँ तो लगता है कि अरे लालू जी यहीं बैठ के उन्होंने ये घोषणा की थी। जब एयरपोर्ट के सामने से, औरंगाबाद एयरपोर्ट के सामने से जाता हूँ तो इतना सुंदर एयरपोर्ट बना और इसी जगह से हाजी भाई कई सालों तक हज के लिए जाते थे डायरेक्टली यहाँ से जद्दा, वो भी याद आता है। जब इंडस्ट्रियल एरिया में जाता हूँ, शेंद्रा हो या बिड़कीन, तो याद आता है अरे ये 10,000 एकड़ लैंड अपन ने तब जो ज़मीन इस शहर के लिए ली थी, उससे जो कोशिश कर सके उतने उद्योग आए और आने वाले वक्त में और उद्योग निश्चित आएंगे, ये मेरा विश्वास है। पर जब ये अच्छी जब चीज़ें होती हैं ना, उनको याद करना चाहिए। और क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा उसको कोई याद करके कोई मतलब नहीं। लगता है क्या है, मैं एक बार के राजनीति में असर रहता है सर, क्या आप लंबा समय आपने राजनीति में निकाला है। हाँ। एक आदत से बढ़ जाती है, एक समाज काम करने की, एक संघर्ष करने की। आप थोड़ा दूर है, एक पुराना अनुभव, लगता है क्या मैं कभी राजनीति में आऊँ दोबारा? सवाल पूछ रहे, क्या सवाल पूछ रहे, बड़ा आपने मेरे को इमोशनली आप डाल रहे हैं। आपके मुल्क में एक बार आके अपने जीवन का आखिरी क्षण तक मैं कुछ समाज और शहर के लिए कुछ करूँ, ऐसा? ये जो बात है ना अपनी कि मेरे जिंदगी के आखिरी वक्त तक मैं इस शहर के विकास के लिए काम करते रहूंगा। सवाल इतना ही है कि उसका कौन से प्रोसेस से काम करूंगा।
कभी मैंने सियासत में काम किए, सियासत के पहले मैं अखबार का एडिटर करके कोशिश करता था, और आज अखबार भी है और आप जैसों का प्यार है ना, आप जब मुझे कहोगे कि ये अच्छा काम होना चाहिए तो मैं करूँगा। सर ऐसा उसके लिए सियासत में आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, ऐसा सर आपके दौर में जो है ना, हिंदू मुस्लिम हम सब मिलके चलते थे। ये कुछ सालों से ना हिंदू मुस्लिम एक तनाव आया है, एक अजीब गरीब राज्य सर, नहीं इसके आना ऊपर चाहिए, नहीं सर, क्यों सर, जबकि हम टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि शहर का जो एक जो जिसको हम एटमॉस्फेयर, वातावरण कहते हैं ना जी, वो अच्छा रहना चाहिए, और जब वो अच्छा रहेगा तभी इस शहर का डेवलपमेंट होगा। सर भैया ने नया ओपनिंग किया है और बहुत दिनों बाद आप पहला मुफ्ती मिला है। मैं इब्राहिम भैया पटेल साहब को दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने नया ऑफिस की ओपनिंग की, और या ईद मिलादुन नबी का, जैसे ईद मिलन का प्रोग्राम लेके हमारे पुराने हमारे अब्बा के दोस्त जो इस शहर के आमदार भी थे और मिनिस्टर भी थे, राजेंद्र दाड़ा साहब से भी मुलाकात की, बातचीत हुई। और इब्राहिम भैया का हमारा साले होने का नाता है, समधी का नाता है, हमारे मामू के साले होना, एक नहीं 4 नाते हैं। और ये हमारा राजनीतिक दल अलग, ये हमारा फैमिली का मामला है। और रही दाड़ा साहब से बात, तो दाड़ा साहब के भी हमारे पुराने संबंध हैं, हमारे वालिद साहब के साथ के है, वो चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या ना हो, उन्होंने हमारे घर पे आते, हमारे शादियाँ में आते, हमारे दुख दर्द में आते, हम भी उन्हीं के इसमें जाते। उन्होंने भैया को मुबारकबाद दिया, और मैं मेरे फैमिली की तरफ से, मेरे तरफ से भैया को बहुत बहुत मुबारकबाद। साहब अभी आपने कहा था कि हमारे धोनी साहब है, सारी बातें, कहावत मशहूर है, सारी दुनिया एक तरफ और बीवी को भाई एक तरफ, क्या कहेंगे इसके ऊपर? है ना, हम है साथ ना, में वैसा रहना, ऐसा है कोई ना, टेंशन का काम नहीं है। वो कोई बात ही नहीं हाजी है। साहब जहाँ है वहाँ फाइनल। हाँ मतलब आपका समर्थन है? सवाल इतना था ही पहले भी। अरे वो भी तो था, पहले भी अरे हमने डंके के चोट पे बोले, पीछे से काम करने का वो काम ही नहीं आता हमारे को। एकदम वो फैमिली के हद तक हमारा कोई टेंशन का काम नहीं। वो आपस भी रहेंगे, कैसे भी रहेंगे तो हम उनके साथ हैं। आज जो है रमज़ान को 15-20 दिन हो गए, उसके बाद मेरे नया एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ। ऑफिस पुराना ही है मेरा, मगर फिर से थोड़ा सा अपना उसको थोड़ा मल्लम पट्टी लगा के चमका दिए, कलर वलर करके। तो इसलिए हर साल में ईद मिलन का कार्यक्रम लेते हैं हम, और रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम लेते, मगर इस साल माहौल ख़राब हो गया था शहर में, इसलिए हमारा इफ्तारी का प्रोग्राम नहीं हो सका। इसलिए राम मंदिर में हुआ था, और एकदम हम राम मंदिर के सामने हमेशा प्रोग्राम लेते हैं, मगर ये साल हमने पोस्टपोन किए। और अभी हर साल की तरह ईद मिलन का कार्यक्रम हमने लिए। बाबूजी आए, उसके बाद हमारे इसाक हाजी साहब आए, हमारे शेरो हाजी साहब आए, निसार हाजी साहब पीरवाड़ी की समधी उन्होंने आए, और दूसरे हमारे शौकत पटेल, शाकिर खान, ये सभी महल्ले के लोग, तमाम हमारे पुराने सहकारी, नए सहकारी, सभी। यहाँ कोई पार्टी का और इसका देखो, ईद मिलन कार्यक्रम बोले तो इसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते, और सभी लोग रहते, यहाँ पार्टी का कोई संबंध नहीं रहता इसमें। इसलिए सभी लोग आए, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए सब।